बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, एक मरतबा फिर गलत एस्टीमेट हो गया। ये एक्चुअली पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का गलत एस्टीमेट है जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इस गहराई तक ले आया। ये जो तबाही हुई है पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर मईशत से लेकर दहशतगर्दी के मामलात हों, खारजा पॉलिसी हो, दाखिली मामलात हों, ये जो मुकम्मल पाकिस्तान की इन्होंने तबाही और बर्बादी की है, इसके पीछे पाकिस्तान के जर्नैलों के गलत अंदाजे हैं। 2022 में जब ये रिजीम चेंज ऑपरेशन कर रहे थे तो इन्होंने गलत अंदाजा लगाया कि इमरान खान को घर भेजेंगे, लोग मिठाइयाँ बांटेंगे, हम इंजॉय करेंगे। इमरान खान की मकबूलियत का इन्होंने गलत अंदाजा लगाया। इन्होंने कहा जी 93% हम मकबूल हैं, 7% इमरान खान है, तो बाकी दही लेने आए हुए थे। ऐसा तो नहीं होता ना। मैंने उस वक्त भी समझाया था कि ये वाइस वर्सा हो जाएगा। वो लोग आज भी जिंदा है और मेरी बात सुन रहे होंगे और उन्हें मेरी बात याद भी आ रही होगी जब मैंने उन्हें ये कहा था कि ये पंगा नहीं करना आपने, बल्कि सामने बिठाकर समझाया था, 6 घंटे समझाया था कि ये मत करना। उल्टा मुझे समझा रहे थे कि नहीं नहीं हमारे साथ मिल जाए, बड़ा फायदा होगा, मुनाफा होगा, ये होगा, वो होगा। मुल्क से आगे तो कोई भी चीज़ नहीं होती ना। तो अब ये नादरीन जो एक खौफ फैलाने का एस्टीमेट DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के साथ जोड़ा गया था कि DGISPR आएंगे, आकर बहुत जोर से बोलेंगे, ऊंची ऊंची चिल्लाएंगे, मुतनादे अल्फाज बोलेंगे, खुलकर सियासत करेंगे और उसके बाद लोग डर जाएंगे। वो नहीं हुआ। आज मंगल का दिन था, इमरान खान साहब की बहनों ने इमरान खान साहब से मिलना था और ये तासुर बनाया जा रहा था कि जो आएगा मारेंगे, खाल उतार देंगे, चमड़ी उधेड़ देंगे, जबान खींच लेंगे, रगड़ के रख देंगे। ये फैसल वाडे और ये तलाल चौधरी टाइप के लोग जो है ना, ये धड़ाधड़ इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे थे। उल्टा फैसल वाडा साहब ने अपना नाम ही बदलवा दिया। वो PTI वाले उन्हें टॉमी कह के बुलाते हैं। अब कितनी जाती है, लेकिन फैसल वाडा को आप PTI वाले टॉमी कह के बुलाते हैं। फैसल वाडा ने ये खेल शुरू किया था, उन्होंने उठा के उन्हीं पे डाल दिया। बल्कि फैसल वाडा के हवाले से नए नारे भी बन गए हैं, आगे चल के बताता हूं मैं आपको। इमरान खान साहब की बहनें पहुंची अडयाला जेल में, तो टाउटों ने यह दावा किया था कि पहले नाके पे रोक लिया जाएगा, बिल्कुल किसी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि पहला नाका क्रॉस हुआ, दूसरा भी क्रॉस हुआ और जहां पे ये हमेशा पहुंचते हैं वहां पे पहुंच गए। इमरान खान साहब की बहनें भी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन भी बड़ी तादाद में आ गए। इनमें अरकान असेंबली भी हैं और टिकट होल्डर्स भी हैं। सलमान अकरम राजा भी हैं। शाहिद खट्टक वहां पे पहुंचे। उन्होंने कहा जी मेरे बारे में तो खुसूसी तौर पर यह कहा गया था ना, जब मीडिया ने पूछा कि आपका तो नाम लेकर कहा गया था कि आपको रगड़ा लगेगा, यहां पे आपको उठा लेंगे, तो शाहिद खट्टर ने कहा देखो हम आ गए यहाँ पे, हमने खौफ के बुत तोड़ लिए, हमको डरे हुए तो नहीं है, सहमे हुए तो नहीं है। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहेंगे नहीं आना तो कोई नहीं आएगा। इमरान खान कौम का लीडर है। बल्कि शाहिद खट्टर ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, मैं सुन रहा था, उन्होंने कहा जी कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इमरान खान साहब की जिंदगी को जो लाक है खतरात, वो बहुत बढ़ गए। यानी DGISPR की जानिब से ऐसी गैर जिम्मेदाराना प्रेस कॉन्फ्रेंस और ऐसी धमकी आमेज लहजे के अंदर बात करना, ये खतरात इमरान खान के लिए बहुत बढ़ गए। अब यूनिफॉर्म में ऑफिसर आकर इमरान खान को अगर धमकियां लगाएगा और उसको सिक्योरिटी थ्रेट करार देगा, तो ये तो एक तरह से उसको मारने की साजिश है इमरान खान को। आप कह रहे हैं सिक्योरिटी थ्रेट है, जेल खतरनाक कैदियों से भरी पड़ी है, यानी आपको समझ नहीं आ रही आप कर क्या रहे हैं। और पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है जिसकी जिंदगी के साथ आप एक मरतबा फिर खेल रहे हैं। तो शाहिद खट्टक ने कहा जी बहुत खदशात पड़ गए हैं। इमरान खान की बहनों ने कहा हम आ गए ना, हम यहां बैठ गए, हम नहीं यहां से जाते। अब हम यहां पे धरना देंगे, मारना है मारो, डंडे मारने हैं मारो, आंसू गैस फेंकनी है फेंको, गोली चलानी है गोली चलाओ, हम यहां बैठे हैं, हम यहां धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में आ गए। और आज भी मैंने जब पूछा वहां पे मौजूद सहाफियों से कि ज्यादा लोग कहां से आए, तो उन्होंने कहा पंजाब से आए। मैं थोड़े दिन पहले नजर अब्बास साहब के प्रोग्राम में भी ये कह रहा था कि पंजाब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल गढ़। एस्टेब्लिशमेंट ने वहां पे 2 नंबरी बहुत बड़ी कर दी है। हालांकि ज्यादा ताकत खैबर पख्तूनख्वा से भी ज्यादा ताकत इमरान खान के लोगों की पंजाब में, लेकिन पंजाब को बहुत जबरदस्ती छीना गया क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ये रिस्क ही नहीं ले सकती है पंजाब को PTI के पास जाने दिया जाए या उनके हवाले किया जाए, तो उन्होंने वहां कब्जा किया हुआ है। अब मामला यह है कि इमरान खान साहब की बहनें पहुंच गई, उन्होंने बड़ी खुलकर बातचीत भी की है। सारी कोशिश के बावजूद DGISPR की धमकियां, उनके सारे टाउट्स मिलकर भी अब बयानिए की लड़ाई हार गए। और इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना बयानिए की लड़ाई इनके हार जाने की, एक ओवरसीज पाकिस्तानी और दूसरा पाकिस्तान का डिजिटल मीडिया, जो आज के दिन तक, इस घड़ी तक इमरान खान साहब के साथ खड़ा। डिजिटल मीडिया या सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी, ये इमरान खान के साथ खड़े हैं ना, तो एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को शिकस्त नहीं दे सकती, क्योंकि पाकिस्तान में तो पाकिस्तानी साबित कर चुके हैं कि वो इमरान खान के अलावा किसी और लीडर की फिलहाल शक्ल पसंद नहीं कर रहे। अब इमरान खान साहब की बहनों ने क्या कहा, देखिए वहां उनसे बड़े सख्त सवालात भी हुए, सवालात वाले लोग आते हैं, उन्होंने फिर सवालात भी करने होते हैं। तो आसिम मुनीर साहब के बारे में सवाल किया कि जी इमरान खान उन पर तनकीद करते हैं, आपने उनके बारे में ट्वीट करवाया, जो इमरान खान ने बताया आपने बाहर आकर बता दिया। तो उस्मा खानम जो है इमरान खान साहब की बहन, जिन्हें पिछली मरतबा मुलाकात के लिए भेजा गया था 2 तारीख को, उन्होंने कहा जी आसिम मुनीर सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसों पर चलता है, इस पर बात करना सियासी नहीं है, इमरान खान जो पैगाम देता है हम देते हैं। ये उस्मा खानम ने कहा।
कि जी इमरान खान हमें जो कहता है हम कह देते हैं, ये कौन सा सियासी आदमी है, सरकारी मुलाजिम है, हमारे टैक्स के पैसे पे चलता है, तो इसके ऊपर तनकीद करने का क्या मसला है? इमरान खान हमें जो कहता है हम बाहर आकर कह देते हैं। और फिर उसके बाद अलीमा खानम ने कहा कि आलमी तंजीमें भी इमरान खान की कैद तन्हाई जो एक तरह का तशद्दुद है उसके खिलाफ आवाज़ उठा रही है। पूरी दुनिया में ये आवाज़ उठ रही है और फर्द वाहिद पर गुफ्तगू करना कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला नहीं होता। इमरान खान की बहन नौरीन खानम भी वहां पे मौजूद थी, जिन पे कुछ अर्सा पहले तशद्दुद भी किया गया 2 हफ्ते पहले, और उन्होंने कहा जी ज़हनी मरीज तो ये सारे लोग हैं। और ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है DGISPR की, मुझे तो बड़ी खुशी है। इसके बाद सब लोग जाग गए हैं, जो लोग नहीं जाग रहे थे वो भी जाग गए हैं। ज़हनी मरीज तो ये खुद हैं। आप पागल खाने में जाते हैं तो आप देखते हैं ना कि जो पागल है वहां पे वो आने वालों को कहते हैं कि पागल आ गए, पागल आ गए। तो ये इस तरह पागल कह रहे हैं या ज़हनी मरीज कह रहे हैं, ये खुद पागल है, ये खुद ज़हनी मरीज है। और इनका वो हाल है कि पागलों वाला हाल है। और साथ में उन्होंने कहा जी इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की दुआएं इमरान खान के साथ हैं। अभी एक खातून का मुझे फ़ोन आया था, वो बता रही थी कि हम सजदे में खाना काबा में इमरान खान के लिए दुआएं मांग रहे हैं और यहाँ हम इमरान खान के लिए दुआएं करते हैं। मैं 2023 में नादरीन उम्रे पे गया था, इस मरतबा मैं हज पर गया। 2025 में मैं हज पर गया और 2023 में मैंने उम्रा किया था रमज़ान मुबारक में। मैंने वापस आकर इमरान खान को बताया था कि मैंने इतनी दुआएं खाना काबा में और मस्जिद नबवी में किसी शख्स के लिए, किसी जिंदा इंसान के लिए होती हुई नहीं देखी जितनी दुआएं मैंने लोगों को आपके लिए मांगते हुए देखा है। ये 2023 के शुरू की बात है, मैंने इमरान खान को बताया था। और अभी जब मैं हज पे गया हूं तो इतनी लोग झोलियां उठाकर किसी के लिए दुआएं नहीं कर रहे थे जितनी इमरान खान के लिए कर रहे थे। और हत्ता कि मैंने देखा कि जो मौजूदा निज़ाम के इस वक्त पाकिस्तान में काबिज हैं, जो लोग सियासी हुक्मरान हैं और ये जो अस्करी क़यादत है, इनको लोग झोलियां उठाकर बदुआएं दे रहे थे कि इन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क करके रख दिया। तो इमरान खान साहब की बहनें जो है वो डट गई है, वहाँ पे वो बैठ गई है, उन्होंने धरना दे दिया है। तो अब वो बैठ गए अडयाला के बाहर धरना देकर, एक बार फिर पूरी दुनिया के अंदर आपकी जगहसाई हो रही है। ये मैं पाकिस्तान के हुक्मरानों को कह रहा हूँ, एस्टेब्लिशमेंट को कह रहा हूँ। दुनिया जान रही है कि पाकिस्तान में एक मिलिट्री रजीम है और फौजी क़यादत ने पूरे निज़ाम के ऊपर कब्जा किया हुआ है और हर इदारे को यरगमाल बनाया हुआ है। आपकी जमहूरियत का पोल पूरी दुनिया में खुल रहा है। टक्के की जमहूरियत नहीं है पाकिस्तान में, आमरीयत है। और अब पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है, पूरी दुनिया के इदारे इस बात को तस्लीम कर रहे हैं। करप्शन के आपके रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो जाए या अक़वाम मुत्तहिदा हो जाए या यूरोपीय यूनियन हो जाए, वो आपकी इंसानी हकूक़ की पामालियों के ऊपर बार बार आवाज़ उठाते हैं, बार बार आपको बताते हैं कि अपना किबला आप दुरुस्त करें और पॉलिटिकल पार्टियों को कुचलने का सिलसिला बंद करें। तो नाज़रीन अब ये अगर बैठ गया अडयाला के बाहर, इससे इंपैक्ट क्या आएगा? आर्मी सतह पर एक दफ़ा फिर बदनामी होगी और इस हुकूमत को होश ही नहीं है। ये जिद पकड़ी हुई जी मैं नहीं मिलने दूंगा इमरान खान को, भी ना मिलने दें। ये आवाज़ तो पूरी दुनिया में जा रही है ना, सबको पता चल रहा है कि इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है और हर जालिम को जुल्म का जवाब तो एक दिन देना पड़ेगा। ये तो होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि ऐसे ही जान छूट जाए। ये इमरान खान ने बाहर भी आना है, हालात ने बदलना भी है और जो सवालात आज अवाम के दिमाग में हैं, लोग आज नहीं तो कल वो इनका जवाब लेंगे। तो अब इंटरनेशनली एक बड़ी तकलीफ दे सूरत पैदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है जो मैं आपके साथ नाज़रीन शेयर करना चाहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले एक खदशे का इजहार भी किया समी इब्राहिम साहब ने कि अंधेरा होते ही यहाँ पे जो है वो क्रैकडाउन की तैयारी की जा रही है और उसके लिए तैयारी हो रही है कि क्योंकि सर्दी भी है और पुलिस की भारी नफरी आई है दोनों तरफ से, और इसमें कुछ लेडी पुलिस एहलकार भी हैं, उनकी भी तादाद बढ़ाई गई है, दूसरी पुलिस भी है। इन्होंने वहाँ जो पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी हैं उनकी तलाशियाँ भी ली है और जो सिक्योरिटी वाले साथ थे उनसे कुछ से वेपन भी ले लिए हैं। ये पंजाब पुलिस वहाँ पे कार्रवाई कर रही है अडयाला के बाहर और अभी वहाँ पे पुलिस की काफ़ी नफरी मौजूद है। मैंने जो सहाफ़ी हैं उनसे बात की, कुछ का ये कहना है कि इम्कान है कि किसी किस्म का क्रैकडाउन हो सकता है और कुछ का ये कहना है कि नहीं, हमें नहीं लगता कि क्रैकडाउन होगा। अब अलग अलग राय है। समी इब्राहिम साहब ये कहते हैं कि उनके सोर्स ये बता रहे हैं कि शायद यहाँ पे एक क्रैकडाउन हो जाए। अडयाला के बाहर हमने नए नारे भी सुने नाज़रीन। ये DGISPR की जो एक प्रेस ब्रीफिंग थी उसने ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक दी है बल्कि पाकिस्तानियों को इकट्ठा कर दिया है, बल्कि अवाम ने नए नारे भी बना लिए। एक तो नारा मैं ये सुन रहा था, पूछता है कौन हो तुम, लीडर है वो चौकीदार हो तुम। ये नारा जनाब बहुत लोग लगा रहे थे, पूछता है कौन हो तुम, लीडर है वो चौकीदार हो तुम। एक और नारा जो है वो फैसलवाडा के बारे में, DG ने एक कुत्ता पाला, फैसलवाडा फैसलवाडा। DG साहब का देखें, मैं अपनी खबर आपको दे देता हूँ कि DG साहब का फैसलवाडा साहब से कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है। ये जो आप कह रहे हैं कि DG ने एक कुत्ता पाला, फैसलवाडा फैसलवाडा, तो ये जो कुत्ता फैसलवाडा को आप कह रहे हैं, कुत्ता फैसलवाडा को नहीं कहना चाहिए। फैसलवाडा एक इंसान है, वो कुत्ता नहीं है, उसे कुत्ता नहीं कहना चाहिए और मैं इसकी मजम्मत करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि फैसलवाडा के ताल्लुका DGISPR से नहीं, वो एक और जगह पे है मेरी इत्तला के मुताबिक, और वो भी कोई इतनी बुलंदो बांग जगह पे नहीं है, बस मुनासिब ताल्लुकात हैं और मैंने उसके बारे में कुछ वाक़यात सुन रखे हैं। फिर कभी आपके साथ शेयर करेंगे, इंतज़ार करेंगे कि फैसलवाडा साहब इसके ऊपर किस किस्म की बातचीत करते हैं। अब नाज़रीन, जो वकला की आदत है वो भी अब खुलकर सामने आना शुरू हो गई है।
वकला को इस बात की समझ आ गई कि पाकिस्तान में तो अदलिया का वजूद ही खत्म हो गया है, और ये जो एक दो और एक्टिविटीज करने जा रहे हैं, 28वीं आईनी तरमीम, उसके बाद तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव बच जाएगा, अदलिया तो खत्म हो जाएगी। यानी जजों के सारे इख्तियारात लेकर वो भी एग्जीक्यूटिव के पास यानी एस्टेब्लिशमेंट के पास ही चले जाएंगे। और वैसे भी रबर स्टंप किस्म की असेंबली मौजूद है, उसी तरह की अदलिया मौजूद है। हामिद खान साहब तो यहां तक कह रहे थे कि एक सूबेदार को फोन करके आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान पूछा करेंगे, जनाब बताएं फैसला क्या देना है, और फैसले इस तरह हुआ करेंगे। अब हामिद खान साहब जो नॉर्मली नरम हुआ आदमी है, मैं उनके स्टेटमेंट पढ़ रहा था और हैरान हो रहा था, बड़े दबंग और बड़े सख्त स्टेटमेंट उन्होंने दिए हैं। उन्होंने कहा ये गैर आईनी अदालतें हैं, इन अदालतों के जजेस GHQ के हुक्म पर चलते हैं, ये जजेस गद्दार हैं, ये जजेस कौमी मुजरिम है। इस किस्म की बातें हामिद खान साहब कर रहे हैं। और फिर इमरान खान साहब के बारे में जो DG ISPR ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके ऊपर हामिद खान साहब ने बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा जी कि एक आदमी कौमी हीरो है और कौमी हीरो को एक आदमी गद्दार कह रहा है। क्या तेरे मुंह से यह बात सचती है? तुम बैठकर सियासत कर रहे हो? ये प्रेस ब्रीफिंग पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन ब्रीफिंग थी। ये हामिद खान ने DG ISPR को बड़ा सख्त जवाब दिया। बल्कि ये जवाब अगर आप सुनना चाहें तो मैं आपको सुना भी देता हूं। एक सेकंड जरा मैं आपको ये जवाब सुनाता हूं हामिद खान साहब का, किस तरीके से उन्होंने ये बात की, ये सुने। यानी एक आदमी बैठ के एक कौमी हीरो को गद्दार कह रहा, यानी तेरे मुंह से ये बात सच्ची है? तू मैं सियासत कर रहा है, तू उनको बुरा भला कह रहा। जो था ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन ब्रीफिंग थी प्रेस की, जो कि एक किसी मजे जनरल किसी ने की है। क्योंकि परसों उनका नोटिफिकेशन हो गया, अब वो अपने आप अपनी असलियत में बाहर आ गए। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं। हमारा पाकिस्तान को बचाना पहला फर्ज है, हमारा अपने इस मुल्क के आइन को बचाना, बगैर आइन के मुल्क नहीं चला करते। तो वो ये कह रहे हैं जी कि ये क्योंकि इनका नोटिफिकेशन हो गया तो उसके बाद ये अपनी असलियत पे बाहर आ गए, ये उन्होंने कहा। रबिया बाजवा साहिबा, मैं इनका बड़ा मोतरफ हूँ हमेशा से। मुझे ऐसा लगता है इनके अंदर, मुझे जैसे आसमा जहांगीर की एक लंबी एफर्ट थी पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, ऐसे मुझे रबिया बाजवा साहिबा में वो नजर आता। और मैं जब देखता हूँ बड़ा खुलकर वो बात करती हैं, बड़ा